होते दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। उसको लगता है ये प्रसन्न क्यों है, इसलिए दुखी होते हैं। सती की आज फिर वही स्थिति है। भगवान शंकर तो थे प्रसन्न, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। अंदर अंदर पुलकित है, प्रसन्न है। सती को समझ में नहीं आया ये क्यों प्रसन्न है, ऐसी कोई घटना तो घटी नहीं। कई बार एक चीज और होती है, हम किसी के साथ बैठे हों, जा रहे हों, और हम हंस दें, मुस्कुरा दें, तो बगल वाले को लगा ये मेरे ऊपर मुस्कुरा दिया क्या, ये मुस्कुरा क्यों रहा है, कोई घटना तो घटी नहीं, कोई तात्पर्य तो हुआ नहीं मुस्कुराने का, हंसने का। लगता है मुझे देख करके हंस रहा, तो फिर वो अपने को देखता है मेरे में कोई कमी है क्या जो मुझे देख करके हंस रहा है। सती जी को लगा कोई मुझसे गलती हो गई कि जो राम भगवान शंकर इतना प्रसन्न है। उसी समय भगवान की लीला स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं। दूर से प्रणाम इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं राम जी लीला कर रहे हैं, और लीला का ये महत्व होता है कि लीला में अगर हमारा कोई मित्र मंच में पहुंच करके और मंचन कर रहा हो, मान लो कोई ऐसा मित्र है जो हरिश्चंद्र का पाठ मंच पे कर रहा हो और सदैव झूठ बोलता हो। हम जानते हैं कि हमारा मित्र है, झूठ बोलता है, रोज झूठ बोलता है, दिन में 10 बार तो झूठ बोलेगा नहीं तो इसका रोटी पचेगी नहीं। परंतु उसको किसी ने दे दिया हरिश्चंद्र का पाठ, तो हम उसके हरिश्चंद्र के पाठ को दर्शक दीर्घा में बैठ करके देखेंगे, मंच में उससे ये नहीं कहेंगे कि तुम कब से हरिश्चंद्र हो गए। तो भगवान शंकर की वही स्थिति थी। भगवान शंकर भगवान राम से मिलते हैं, एक बार भगवान के पावन नाम का हम संकीर्तन कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम भगवान शंकर जी प्रभु को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद वहां पर से जब चलने लगते हैं तो सती जी को ये होता है कि ये तो सब शंकर जी को प्रणाम करते हैं, और इन्होंने किसे प्रणाम किया।
शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तीन नृप सुतन कीन परनामा। ये साधारण पत्नी के वियोग में रो रहे हैं और इनको प्रणाम कर लिया। सती जी ने पूछा, स्वामी आपने किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर ने कहा कि आपने प्रणाम नहीं किया। सती ने कहा, मैं ऐसे बाप की बेटी नहीं हूं जिस किसी को प्रणाम कर लूं। आप जिसे किसी को प्रणाम करते रहते हैं कोई अच्छी बात नहीं है। एक तो आप कथा सुनने गलत जगह पहुंच गए और वहां से कथा सुनने आए, सुन के आए तो प्रणाम भी ऐसे कर रहे हैं जो रास्ते में पत्नी के वियोग में रो रहा है। तो आप जैसे मैं थोड़ी हूं कि मैं जिस किसी को प्रणाम करती घूमूं। शंकर जी ने सती को बहुत समझाने का प्रयत्न किया। कहा, सती तुम जानती हो राम जी तो ये वो हैं जिन्हें मैंने प्रणाम किया है। मुनि धीर जोगी संत संतत विमल मन जहि ध्यावहि। ओ मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहने की निगम पुराण आया, दास की रज गावहि। राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायमति माया धरी। श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायमति धरी धरी। अवतरे अपने भगत हित अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज कुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सती से कहा, जिसको संत लोग जोगी लोग निरंतर ध्यान करते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेत निगम पुराण आगम। जिसको बार बार पुराणों ने वेदों ने निगम निगम नेत कह के ब्रह्म के रूप में निरूपण किया है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। वही मेरे राम हैं, वही ब्रह्म हैं और अपने भगत के लिए अवतारे, अपने भगत हित, अपने भगत के लिए अवतार लिया है। सती को बहुत समझाया भगवान शंकर, परंतु सती समझने के लिए तैयार नहीं हुई। शंकर जी ने अपने जीवन में दो लोगों को समझाया और दोनों नहीं समझे। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास ने शंकर जी को गुरु के रूप में कहा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। शंकर जैसा गुरु अगर मिले और फिर भी कोई समझे नहीं तो उसकी क्या दुर्दशा हो सकती। दो लोगों को समझाया, एक सती को समझाया और दूसरा शंकर जब रुद्रावतार हुए, 11वें रुद्र के रूप में भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए तो रावण को समझाया। रावण शिष्य था
असती पत्नी था। एक बार शिष्य को समझाया तो शिष्य बात नहीं माना, एक बार पत्नी को समझाया तो पत्नी बात नहीं मानी। और जब शंकर जैसा गुरु मिले और फिर भी समझाने से कोई समझे नहीं, तो दोनों की स्थितियां आप जानती हैं क्या स्थिति हुई। सती तो अभी सती ने सोचा कि मैं तो परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने भगवान की परीक्षा, भगवान परीक्षा का विषय नहीं होता, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय होता है, उसकी प्रतीक्षा की जाती है। भगवान की कोई परीक्षा ले सकता है? जीवन में 3 लोगों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। एक तो भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, दूसरा संत की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, और तीसरा सती की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, संत की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, सती की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। भगवान की परीक्षा के लिए सती जी प्रस्तुत हो रही हैं, और संत की परीक्षा के लिए भगवान कृष्ण का यदुकुल। एक बार संत की परीक्षा लिया तो विनाश हो गया उसका भी। तो ये तीन जो हमारे समाज में परीक्षा का विषय नहीं होती हैं, सब प्रतीक्षा का विषय होती है। परंतु भगवान शंकर की बात जब उनकी स्वयं की पत्नी सती नहीं मानती, तो भगवान तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने कहा ये सब जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। होई जो होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावै शाखा, को करि तरक बढ़ावै शाखा, होई सोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर तो भगवान पर सब चीज डाल करके सती जी वहां से आगे बढ़ी हैं और सीता का रूप लिया है, और सीता का रूप लेकर के जिस रास्ते में राम लक्ष्मण आ रहे थे सीता की खोज में, राम जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी के आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण दीख उमा कर वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी जीव हैं। लक्ष्मण जी ने जब उमा को वेश बना करके सीता के रूप में देखा तो चकित हो गए, और ये कहां से आ गई मेरी मां। लक्ष्मण जी चकित कई प्रकार से हुए। अभी तक सीता सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और आज मेरी मां सीता राम के आगे आगे चल रही हैं। चकित हुए लक्ष्मण जी की आगे आगे चल रही हैं, क्योंकि भक्ति सीता जी भक्ति हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता जी भक्ति हैं, और भक्ति सदैव भगवान के पीछे चलना चाहिए। भक्ति को अगर हम भगवान के आगे चलाएंगे ना, तो असली भक्ति नहीं होगी। कई लोग ऐसे होते हैं ना, भगवान के आगे आगे भक्ति करते हैं, भगवान पीछे हो जाते हैं। कुछ भक्त जाते हैं मंदिरों में ना, और 1 रुपया जेब से निकालेंगे, जेब से निकालते निकालते आसपास देखेंगे कोई जेब से निकालते देख रहा कि नहीं देख रहा, और निकाल करके इतनी जोर से मंदिर में फेंकेंगे मूर्ति के ऊपर लगे। लोग बाग जाने कि हमने
चढ़ाया, यानी भक्ति भी दिखाने की, प्रदर्शन का विषय बना देते हैं। भक्ति प्रदर्शन का नहीं है, भक्ति तो अपने अंतःकरण का विषय होता है। भगवान के प्रति हमारा समर्पण कितना है, भगवान स्वयं देखते हैं। हम अपनी भक्ति को जब संसार को दिखाने लगते हैं तो वो उपहास का विषय बन जाता है। अगर हम अपनी भक्ति को भगवान को दिखाएं तो जीवन हमारा कल्याणमय हो जाएगा। आज सती ने यही किया कि भगवान के आगे आगे चल रही हैं। भगवान ने देखा, चकित हुए, भगवान को लगा कि ये तो सती जी हैं, ये सीता के वेश में आई हैं। भगवान तो सब अंतर्जामी है। भगवान ने सती को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, प्रभु की प्रणाम, प्रभु की भगवान ने हाथ जोड़ा जोरी पानी और सती से कहा, मां, महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा है। अपने पिता समेत लीन निज नामो, अपना परिचय दिया। सती ने सोचा ये समझ गए। राम जी ने तत्काल एक प्रश्न छेड़ दिया, कहो बहोरी, कहाँ वृषकेतु आपके पति स्वामी भगवान शंकर कहाँ है? और फिर तीसरा प्रश्न रख दिया, अरे विपिन अकेले फिरौ के हेतु आप इस विपिन में, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? मेरे पिता शंकर कहाँ हैं? अकेले घूमने का कारण क्या आप जानती नहीं हैं? जंगल में अकेले घूमने का क्या परिणाम होता है? अरे मुझसे सीख ले लिया होता। मैंने अपनी पत्नी को अकेले छोड़ दिया तो राक्षस ले गया। अगर मेरी पत्नी की तरह आपके साथ घटना घट जाए तो मैं जब रोता हूं तो मेरा छोटा भाई आंसू पोंछ देता है और कहता है, भैया चिंता न करो, मां मिल जाएगी। परंतु शंकर के पास तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, उसकी क्या दशा होगी? उनके साथ तो कोई है नहीं है, आप अकेले घूम रही हैं भगवान को छोड़ करके। सती जी वहां से भागती हैं, दौड़ती हैं। तो राम जी को लगा कुछ इनको कौतुक दिखा देना चाहिए। सती जी जाने लगी तो भगवान राम, सीता, लक्ष्मण आगे आगे चलने लगे। सती जी ने देखा ये तो तीनों इकट्ठा हैं। पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे देखते हैं तो राम, सीता, लक्ष्मण दिखाई देते हैं। बाएं देखते हैं तो सीता, राम, लक्ष्मण दिखाई देते हैं। जहां चितमहि तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखते हैं वहीं भगवान सीताराम उनको दिखाई देते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं।
वहां जब देखा भगवान का वह स्वरूप, वह वैभव, सती वहां से लौट करके आई हैं। शंकर जी के पास जब पहुंची तो शंकर जी ने कहा, सती आप ये बताएं, आपका विद्यार्थी पास हुआ कि फेल हो गया? आप परीक्षा लेने गई थी ना। परीक्षा दो प्रकार से, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। जब परीक्षा होती है तो अध्यापक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी भी अध्यापक से प्रश्न पूछता है। कब पूछता है? उसके अंतःकरण में जब जिज्ञासा होती है, विद्यार्थी के जिज्ञासा होती है तब प्रश्न पूछता है। और विद्यार्थी अध्यापक विद्यार्थी से तब प्रश्न पूछता है जब उसके परीक्षा होती है। प्रश्न दोनों प्रकार से होते हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप परीक्षा लेने गई थी, विद्यार्थी पास हो गया कि फेल हो गया? भगवान शंकर तो सब जानते ही थे, परंतु वहां पर सती जी ने झूठ बोला। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हैं नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। और जब झूठ बोला तो भगवान शंकर को बड़ा दुख लगा। एक तो सती जी ने भगवान की कथा नहीं सुनी, पहली बात गलती उन्होंने किया। दूसरी गलती किया कि पति की बात नहीं मानी। और तीसरी गलती किया कि भगवान की परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो गई। और चौथी गलती किया, सबसे बड़ी गलती, कि पति से झूठ बोली। देखिए, जीवन रथ के दो पहिए हैं, गृहस्थ जीवन के। इस संसार में गृहस्थ जीवन के रथ के दो पहिए हैं, और दोनों पहिए अगर ठीक नहीं होंगे तो जीवन रथ कैसे चलेगा? गृहस्थी का रथ कैसे चलेगा? पति पत्नी उस रथ के दो पहिए हैं। एक पहिया भी अगर गड़बड़ हो गया तो रथ नहीं चल सकता। और जानते हैं, सब कुछ तो ठीक हो सकता है, पर अगर विश्वास टूट गया एक दूसरे का, भगवान शंकर तो विश्वास के देवता है ना, आपस का अगर विश्वास बिगड़ गया तो फिर कैसे गृहस्थी चल सकती है? क्योंकि विश्वास पर ही तो गृहस्थी टिकी रहती है, विश्वास पे ही तो जीवन चलता है। आज शंकर जी से झूठ बोलने का तात्पर्य कि शंकर जी के प्रति विश्वास टूट गया। और जब विश्वास टूट जाता है तो शंकर जी ने सोचा, अब ये गृहस्थी नहीं चल सकती। आज शंकर जी द्वंद्व में फंस गए। उनको लगा कि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटहि भगत पथ होई अनीति। अगर आज मैं सती से प्रेम करता हूं तो धर्म पथ मिट जाएगा। वास्तव में व्यक्ति जब द्वंद्व में फंसता है, मानस पे एक प्रसंग आता है, जब राम जी को वनवास हुआ, और जो राम जी को वनवास हुआ, उस वनवास काल में राम जी कौशल्या जी से विदा लेने गए और अपनी घटना बताई कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया। तो कौशल्या द्वंद्व में फंस गई। द्वंद्व क्या रहा? धर्म स्नेह उभय मत घेरी। एक तो धर्म है, पिता ने आज्ञा दी है, इसलिए राम पिता की आज्ञा का पालन करें। और दूसरा है माता का पुत्र का प्रेम।
पुत्र प्रेम। तो कौशल्या द्वंद्व में फंस गई कि मैं पिता की आज्ञा के लिए आज्ञा दूं कि अपने प्रेम के वशीभूत होकर के राम को रोक लूं। भाई गति सांप छछूंदर केरी। आप जानते हैं सांप छछूंदर, सांप अगर छछूंदर को खा लेता है तो द्वंद्व में फंस जाता है। उगलत लीलत प्रीत घनेरी। कहते हैं अगर उसको छोड़ देता तो अंधा हो जाता है, खा लेता तो मर जाता है। इसलिए न खा सकता है न उगल सकता है। इसी तरह के द्वंद्व में जब व्यक्ति फंस जाता है, सबके जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि केवल कौशल्या के जीवन में आया, भगवान शंकर के जीवन में आया, सबके जीवन में आया। पर जहां धर्म और प्रेम आपस में द्वंद्व में व्यक्ति फंसे तो क्या निर्णय लेना चाहिए? निर्णय लेना चाहिए जहां धर्म साथ हो। जहां धर्म साथ हो वहां निर्णय लेना चाहिए। तभी कौशल्या ने कह दिया, जो पितु मात कहू बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। आज शंकर जी ने भी उसी रीति का पालन किया है और शंकर जी ने भक्ति पथ का, धर्म का स्नेह निभाया है। उनको लगा सती ने भले ही एक बार सीता का वेश बनाया, सीता मेरी मां है और इसने सीता का वेश बनाया इसलिए मातुल्य हो गई। अब मैं इसे पत्नी के समान आदर कैसे दे सकता हूं? परंतु प्रतिज्ञा ले लिया कि अब मैं इसको पत्नी के रूप में आदर नहीं दे सकता। ये प्रतिज्ञा लेकर के वहां से कैलाश के लिए चले हैं। रास्ते में अनेक इतिहास की कथा कहते हुए सती के साथ कैलाश में पहुंचे हैं और कैलाश में पहुंचते ही भगवान शंकर ने राम नाम का जप करते हुए समाधि में चले गए। इधर सती द्वंद्व में फंसी हुई हैं। सती का क्या द्वंद्व है आप गीत के माध्यम से श्रवण करेंगे। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई न हो, जिसने कभी प्रीत लगाई न हो, प्रीत निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता नहीं आई। मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना चाहे
अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जग दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को